स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर, जहां पर हम टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर वीडियो का निर्माण करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारा इसी नाम से ही एक चैनल टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से चलता है, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइलें हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप शिक्षा से संबंधित, खासकर पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी मैसेज कर सकती हैं। इन दिनों में बहुत से बच्चों के प्रैक्टिकल और एग्जाम के संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सभी के आधार पर हम नई वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य बिंदु के बारे में पूछना है तो आप अपने संबंधित कॉलेज जिसमें कि आपका बीएड में एडमिशन है से ही बात करें। आज की ये वीडियो हमने तैयार की है बीएड की अभी हाल ही में जो प्रैक्टिकल चल रही हैं के बारे में। ये सारी की सारी प्रैक्टिकल जो है वो जूम ऐप के माध्यम से करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जूम ऐप डाउनलोड कर लें। बीएड के एग्जाम के संबंध में भी हमने एक वीडियो का निर्माण किया है जिसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है। यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी आवश्यक रूप से देख लें। अभी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 के कारण बीएड के पेपर और प्रैक्टिकल संबंध में एक नोटिस जारी किया था, जिसका कि हमने एक वीडियो के रूप में निर्माण किया हुआ है, वो भी आप आवश्यक रूप में देख लें। इस नोटिस में महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएड के प्रैक्टिकल और पेपर दोनों ही अब ऑनलाइन मोड में करवाए जाएंगे। यानी कि आप हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में हैं या फिर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको पेपर देने के लिए जींद यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित परीक्षा सेंटर पर नहीं आना होगा, बल्कि आप ऑनलाइन मोड में ही अपने घर बैठे हुए पेपर और प्रैक्टिकल दे पाएंगे। प्रैक्टिकल देने के लिए विशेष जो आपको ध्यान रखना है उसमें एक तो आपके पेपर और प्रैक्टिकल के दिन आप उस स्थान पे रहें जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आती है, यानी कि नेटवर्क काफी अच्छा है, मजबूत नेटवर्क है, जहां नेटवर्क कट होने की वजह से आवाज साफ नहीं आती या बीच में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, आप अपने मोबाइल की बैटरी को फुल रखिए, हो सके तो आप अपना चार्जर भी अपने पास रखिए ताकि बाई चांस अगर बैटरी, क्योंकि ऑनलाइन और नेट जब दोनों चलते हैं तो मोबाइल बैटरी काफी ज्यादा मात्रा में खाता है, तो इसलिए थोड़ी सी बैटरी डाउन होने पर आप अपने मोबाइल को चार्ज लगा लें। तीसरा विशेष बिंदु कि अगर आपके पास नेट पैक बहुत स्लो है तो आप उस चीज पे भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों के पास 1.5 GB प्लान का ही नेटवर्क होता है और इसे अगर आप प्रैक्टिकल के दिन अन्य चीजों में प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आपका पेपर और प्रैक्टिकल होगा आपका नेट पैक समाप्त हो चुका होगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आपका पेपर और प्रैक्टिकल है उस दिन आप अपना नेट पेपर और प्रैक्टिकल के लिए बचा करके रखें, किसी भी अन्य जगह पर आप अपने नेट का प्रयोग न करें। तो इन 3 बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही अच्छे से जूम या फिर किसी अन्य माध्यम जो है उस पर आसानी से हो पाएगी। प्रैक्टिकल के दौरान आपसे एग्जामिनर जो है वो सामान्य प्रैक्टिकल के बारे में भी पूछ सकता है, इसके साथ साथ जो सामान्य चीजें हैं वो भी पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है, आपका कॉलेज रोल नंबर क्या है, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या है, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कौन से स्कूल में हुई थी, बीएड फर्स्ट ईयर में, बीएड सेकंड ईयर में, या आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कितने दिन या कितने सप्ताह की हुई थी। तो बीएड फर्स्ट ईयर में जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन की होती है और बीएड सेकंड ईयर में जो प्रैक्टिकल होती है वो 16 सप्ताह की होती है।
तो इस चीज को आप अपने दिमाग में जरूर अच्छे से याद कर लें कि बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर में टीपी कितने दिन की हुई थी। बीएड फर्स्ट ईयर से सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में पूछा जाएगा प्रैक्टिकल क्या, जबकि टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में बीएड सेकंड ईयर से ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपकी टीपी कितने दिन की हुई थी और सेकंड ईयर में कितने दिन की हुई है। तो इस तरह के सामान्य जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक इसी तरह कुछ बिंदुओं के बारे में, जैसे उनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे एनसीटीई। एनसीटी जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो कि सभी अध्यापक शिक्षा से संबंधित, टीचर एजुकेशन से संबंधित कॉलेज को मान्यता प्राप्त करती है, मान्यता प्रदान करती है, और उसके बाद में फिर ये कॉलेज जो है वो बीएड करवाने के लिए शुरुआत हो जाती हैं। तो इस तरह की जो सामान्य जानकारी है वो आपसे पूछी जा सकती है। इस संबंध में भी हमने कुछ वीडियो का निर्माण किया है और कुछ का निर्माण कर रहे हैं, तो उन सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपकी बीएड की प्रैक्टिकल अच्छे से हो। जिन विद्यार्थियों की बीएड की प्रैक्टिकल हो चुकी है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल बताएं कि उनसे एग्जामिनर ने क्या सवाल पूछे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम उन सवालों के आधार पर नई वीडियो का निर्माण आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। एग्जामिनर जो है वो आपसे नंबरों के बारे में भी पूछ सकता है कि आपके कितने नंबर की प्रैक्टिकल हैं। तो ये हमने चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी crsu.ac.in से बीएड का जो सिलेबस है वो डाउनलोड किया है। इस सिलेबस में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर रेगुलर कोर्स एज पर एनसीटीई फ्रेमवर्क 2014, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया था 2014, उसके अनुसार इसका निर्माण किया गया है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा। ये बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पूरी की पूरी डिटेल जो दी गई है कि पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद में आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट, ये टोटल नंबर, थ्योरी नंबर, इंटरनल असेसमेंट। तो इसके बाद में ये आपका कितने घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट ईयर में आपके जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे 3 घंटे और 80 मार्क के होंगे। इसके बाद में आपका ये प्रैक्टिकल का पोर्शन आता है, भाग आता है। तो इस प्रैक्टिकल के भाग में आप ये देख सकते हैं कि ईपीसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसी? एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। ईपीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप ये फुल फॉर्म यहां से नोट कर लीजिए। ठीक इसी तरह इसके बाद में आपके 6th A, 6th B। 6th A में आपका पेपर आता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। 50 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का वाइवा होगा, 20 नंबर आपको एक तरह से इंटरनल असेसमेंट दी जाएगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 6th A पेपर कौन सा है आपका प्रैक्टिकल पेपर। ठीक इसी तरह 6th B ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी 50 नंबर का है, 30 नंबर का इंटरनल वाइवा होगा और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट भेजी जाएगी। 6th A और B के बाद में 7th A क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये भी 50 नंबर का है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें से 30 नंबर का इंटरनल वाइवा और 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होगी। 7th B में अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, 50 नंबर का पेपर है, जिसमें से 30 नंबर का वाइवा होगा और 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट भेजे जाएंगे। तो इस प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म, ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि 6th A कौन सी प्रैक्टिकल है, 6th B कौन सी प्रैक्टिकल है, 7th A कौन सी प्रैक्टिकल है और 7th B कौन सी प्रैक्टिकल है। तो आप इन सभी प्रैक्टिकलों के जो नाम हैं वो इनके इसी क्रम के अनुसार याद कर लें, क्योंकि 100 बच्चों का वाइवा लेना है और एक जो फाइल है वो करीबन 50 पेज की फाइल, औसतन 50 से 60 पेज की फाइल तैयार की जाती है। और फाइल का जो नेम और टाइटल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साथ ही साथ इसका पेपर सीरियल नंबर क्या है ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड के एग्जाम के संबंध में एक नोटिस अपडेट किया था।
इस नोटिस के सभी बिंदुओं पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा करते हुए एक वीडियो का निर्माण किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आवश्यक रूप से देख लें, क्योंकि अभी भी बहुत से विद्यार्थी वीडियो देखने के बावजूद भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेपर किस रूप में होगा, कितने नंबर के होंगे, क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, किस रूप में पेपर पूछा जाएगा। तो ऐसे बहुत से प्रश्नों के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। आप इन चीजों को अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आवश्यक रूप से देख लें। YouTube चैनल पर हमने एक वीडियो का निर्माण किया है जिसमें कि एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में इस वीडियो में व्याख्या सहित बताया गया है, जो कि कॉमन एजुकेशनल वर्ड फुल फॉर्म, यानी शिक्षा में अक्सर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों की यहाँ आपको फुल फॉर्म के रूप में बताया गया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस वीडियो को देखने के दौरान इस बॉक्स पर कॉर्नर में जाकर के जब आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो सब्सक्राइब का बटन आएगा और यहां से आप इसको क्लिक करते ही आपका ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़ जाएंगे और भविष्य में भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में जब भी वीडियो बनाई जाएगी तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो ये कॉमन एजुकेशनल वर्ड की यहाँ जो फुल फॉर्म की वीडियो की बात करें तो यहाँ जैसे ये आप देख सकते हैं ADPC ये क्या होता है। ठीक इसी तरह बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि शिक्षा में वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे BRCR ये क्या होता है, ABE क्या होता है। तो इस तरह के सभी बिंदुओं के बारे में आपको एक बार बाइट BIET क्या होता है, BRC क्या होता है, इन सभी एजुकेशनल शब्दों के बारे में हमने वीडियो का निर्माण किया है। आप इस वीडियो को आवश्यक रूप से देख लें, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे प्रैक्टिकल के दौरान भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे प्रश्न जो है आपसे जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो उस दौरान भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कि CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो ये सामान्य शब्द हैं जो कि बीएड में आपसे प्रैक्टिकल के दौरान या फिर वार्षिक परीक्षा के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। इस वीडियो का लिंक हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। उसे देखने के लिए आप यहाँ ये जो सा मोर है इस पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ सा मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे वो प्रश्न पत्र हैं जो एक तरह से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा टीचर एजुकेशन के लिए जो पेपर करवाया गया था उन सभी पेपरों में जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे के संबंध में हमने वीडियो का निर्माण किया हुआ है। ये करीबन 28 पेपरों में से अलग अलग एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेकर के उनके बारे में सिर्फ उनका उत्तर ही नहीं बताया गया है बल्कि उनके बारे में जो बिंदु हैं उन पे भी चर्चा की गई है, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, मैथ, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग, फिजिक्स, लाइफ साइंस और कुछ अन्य पेपर भी हैं। इन सभी पेपरों में शिक्षा मनोविज्ञान के जो पेपर पूछे गए, प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के बारे में हमने यहाँ वीडियो का निर्माण किया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा जूम ऐप पर जो अभी प्रैक्टिकल करवाई जाएंगी के संबंध में हमने वीडियो का निर्माण किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुँच पाए जिसे इन वीडियो को देखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।